Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम थ्योरी हमें अंडरस्टैंड आ जाती है बट हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। डेफिनेटली ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को मेरी क्लासेस में मिलती रहती हैं, बट ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम, अगर 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं ना, तो ये लगा लीजिए 80 स्टूडेंट की ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम है कि थ्योरी तो जैसे जैसे हम लोग से रटते हैं या कैसे भी कर लेते हैं मैम, बट क्वेश्चंस का क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम किस तरीके से अपनी इंप्रूव करें। तो ये मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के लेके आई हूँ। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो दैट बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिएगा। रेस्ट ऑफ मेरे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग रहते हैं 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास रहते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे। ये फ्री क्लासेस को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, इनका बेनिफिट आप लोग जरूर उठाइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। रेस्ट ऑफ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जिसके अंदर आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स। यू कैन ज्वाइन द सेम एंड अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है ये मेरे को मैसेज भी करते हैं, ठीक है। इवन अभी से स्टार्ट हो चुका मैम, क्वेश्चंस तो आते, सॉरी, कॉन्सेप्ट तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन अभी भी जब हम लोगों ने आंसर की मैच किया तो हमारे बहुत ही कम स्कोर है। आता सब कुछ है बट क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनते हैं। तो ये प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना 3 तरीके की कैटेगरीज आती है। जैसे आप क्लास के अंदर बैठते हैं ना, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा। आपका प्री क्लास कुछ ना कुछ होता है, देन उसके बाद ड्यूरिंग द क्लास कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग चलता है, और देन आपका पोस्ट क्लास कोई अंडरस्टैंडिंग चलता है। ये 3 फेजेस आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सीखे होंगे। तो प्री क्लास के अंदर क्या होता है कि कुछ आप लोगों ने बेसिक सीख रखा है और उसको कनेक्ट करके आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये 3 लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, आप खुद को रिकॉग्नाइज करना, आप कहाँ पे स्टक करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगी इन तीनों लेवल्स की हेल्प से। तो प्री क्लास का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको क्या रखनी है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपको डिलीवर जो करना चाहती हूँ कि इस लेवल पे आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का हम लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं। मतलब लेट सपोज आपको मैथ्स का टॉपिक करना है, ठीक है। मैथ्स का टॉपिक, सिंपल सा एक टॉपिक उठा लेते हैं, नंबर सिस्टम, जो कि अक्सर बच्चे इस मैथमेटिक यूनिट से बहुत डरते हैं पेपर 1 के अंदर। तो नंबर सिस्टम लेट सपोज आपने पिक कर लिया, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको एटलीस्ट प्लस माइनस या नेचुरल नंबर क्या है, या फिर आपके प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये क्या है, ये एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक लेवल, क्योंकि आप लोग देखिए इस लेवल्स को क्रॉस करके आ चुके हैं, ठीक। और ये चीजें आप 4th 5th 6th क्लासेस के अंदर कर लेते हो, एटलीस्ट 10th तक ये जो वर्ड्स है आप लोग सुन के आए हैं, सीख के आए हैं। तो ये चीज आपसे अगर मैं मानूंगी तो प्री क्लास थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी वैसे नॉलेज होती है उसको हम कनेक्ट करके यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। तो प्री क्लास के अंदर आप लोगों को क्या डिसाइड करना है कि जो आपके अंडरलाइन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को कैसे आते हैं। मान लिया मैंने इंडियन लॉजिक को शुरू कर दिया। इंडियन लॉजिक में जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है। अब बच्चा घिस पिट के जैसे तैसे करके, कुछ बच्चे अपने बहुत अच्छे तरीके से, कुछ बच्चे रट के जैसे तैसे करके वो लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो कहीं ना कहीं कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्लैरिटी तो वर्ड मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, बट वो कॉन्सेप्ट सीख लेता है। मान लिया उसने लेवल ऑफ टीचिंग कर लिया, ठीक है, उसने ये याद कर लिया कि चरवाका स्कूल है आपका या फिर आपका मीमांसा स्कूल है, उसने कौन सी चीजें एक्सेप्ट की है, कौन से प्रमाण को उसने रिजेक्ट किया, कर लिया, ठीक है। अब ड्यूरिंग वाले स्टेटस के अंदर क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं पे बच्चा स्टक करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी 2 चीजें निकल के आती हैं कि बच्चा क्या सोचता है कि अगर क्लास के अंदर, देखिए हर तरीके की आप लोगों के सामने टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहती और नेगेटिव भी इस चीज को नहीं लेना है। एक कैटेगरी वो होती है जो ये सोचते हैं कि चलो इजी क्वेश्चंस करा देते, और बच्चे को भी ये लगता है ओ मैंने इजी क्वेश्चन कर लिया और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और जब वो लेकिन मॉक टेस्ट देता है ना, वहां पे टफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तब वो वहां पे क्या हो जाता है, डाउन, मतलब उसका स्कोर यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। और सामने वाले को भी ये लगता है कि बच्चा मुझे बहुत अच्छा अच्छा बोल के गया, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा उसने फीडबैक दिया है। तो ये चीज यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है, मॉक टेस्ट आते हैं और वहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका इंक्रीज मिलता है, तो वहां पर आप डाउन फील करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी ये आती है, ठीक है, यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं टफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अगर टफ होंगे, आई विल सजेस्ट कि आप इस टीचर के साथ जाइए,
ठीक है। टफ क्वेश्चन क्यों? टफ क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ावा देगा। अब क्योंकि कोई भी एग्जाम की बात करें, छोटे से लेके बड़े लेवल के एग्जाम के अंदर आप देखते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, टफ हो चुका है। ऐसा नहीं है आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आप लोगों को वो जो रटे रटाए आंसर्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब टफ क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ से आपको कॉम्प्रीहेंशन अप्रोच आपकी जो इंक्रीज करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो इंक्रीज करेंगी। नो डाउट यहाँ पर आपको ये जरूर लगेगा कि कितने टफ क्वेश्चंस करवा दिए टीचर ने, बट इन टफ क्वेश्चन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटलीस्ट अगर आपने 10 क्वेश्चन किए तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप अंडरस्टैंड करेंगे ना। 5 चीजों को आप इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आगे जब वो 10 क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं वो चीजें आप लोग आगे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ये सोचते हैं जो स्टूडेंट के चलो इजी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए और वो हमने कर लिए और हमने बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया, तो वो आपके बहुत अच्छा फायदा नहीं है। वो जस्ट आप लोगों के लिए एक इल्यूजन होता है कि हमने इजी कर लिया, टीचर ने इजी करवा दिया और दैट्स इट। एग्जाम में वो बहुत ही कम आपका रिजल्ट देगा। रिजल्ट आपका क्या देगा? टफ क्वेश्चंस आप लोगों को चैलेंज ये एक्सेप्ट आपको करना है। नेक्स्ट स्टेज पे आपके क्या आ जाते हैं पोस्ट के बाद आपका, जैसे कि आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट आ जाते हैं, आपको पीवाईक्यू लगाना। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना सबसे बड़ी चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। जितने ज्यादा बच्चे क्वेश्चंस लगाएगा उतने ही ज्यादा वो गलतियां करता है और गलतियां करेगा तो उतना ही ज्यादा उसका लर्निंग फेज आता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, दो से तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आते हैं छोटे क्वेश्चंस, छोटे बट ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, आपने देखा होगा दिखता तो क्वेश्चन बहुत वन लाइनर है बट चारों ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लोज होते हैं आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। अक्सर टीचिंग कम्युनिकेशन में ये चीज हमारे साथ बहुत होता है और सेट एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा अक्सर हम फेस करते हैं। तो छोटे बट ट्रिकी क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको छोटे क्वेश्चन और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन पे कमांड बनानी पड़ेगी। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड और लेंदी क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन अप्रोच है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, जो आपकी प्रॉब्लम रहती है ना, कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं बट क्वेश्चन नहीं होते। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप वही छोटे छोटे इजी क्वेश्चन करते हैं और वहां से आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हो। जब मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तब आप लोग का स्कोर क्या हो जाता है? वहां पे खराब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आप लोग टफ क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, बिकॉज टफ क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे और भी क्या गलती करते हैं कि जब टीचर आपको क्वेश्चन कराता है या कराती है तो उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो इसको दोबारा रिकॉर्डेड देखेंगे ना, देखेंगे क्लास को तब थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम टाइम पे और अच्छे से कर लेंगे हम लोग। लेकिन वो सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हैं, बिकॉज अगर आप क्लास में अच्छे से नहीं करते तो क्लास में टीचर भी कोई ना कोई अप्रोच यूज करता होगा। तो टीचर कैसे अप्रोच यूज करते हैं? मान लिया मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराती हैं या फिर कोई भी और यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो आपने टीचर की अप्रोच को डिकोड करने की कोशिश करनी कि उन्होंने किस माइंड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जब उनको डिकोड करना शुरू कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका सबसे बड़ा जो रामबाण होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की ही बात करूं तो 2018 से 23 तक ये लगा लीजिए, अगर आपने एक कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है तो अराउंड 30 हमारे पास क्या होते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। क्योंकि 10 तो 5 क्वेश्चन आपके डीआई निकल जाता है, 5 आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और 5 आपका आरसी निकल जाता है। तो 35 इंटू आप देखिए 5 के 20, 2 4 दिए 12, 2 14, मतलब 140 कॉन्सेप्ट। एक पेपर में 140 कॉन्सेप्ट है। 140 कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लोर किए हैं तो दूसरे पेपर में फिर 140 लगाओगे तो 280 आपने यूज किए। 280 कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर कि जब तीसरा पेपर आप पिक करेंगे इसमें से कम आपको 50 कॉन्सेप्ट रिपीट मिलेंगे, कम से कम 50। चाहे वो ऑप्शन के थ्रू, चाहे वो क्वेश्चन के थ्रू, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा। तो अगर आप ये लगा लीजिए 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेते हैं आफ्टर क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट, तो आप कितने अच्छे से अपना स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर 1 में काम करेगी, सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों का पेपर 2 में भी काम करेगी। तो ये अगर आप स्ट्रेटेजी मानेंगे, डेफिनेटली आप यकीन मानिएगा बहुत अच्छा आप स्कोर पाएंगे। सो रेस्ट ऑफ ये कैसा वीडियो आप लोगों को लगा है? क्या आप लोग अपनी कमियों को देख पाए हैं? कहाँ पर आप लैक करते, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर आप टफ क्वेश्चन लगाना पसंद नहीं करते, क्लास में सीरियस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं?
तो जो भी आपका इशू आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? आई ट्राइड माय बेस्ट कि जो बच्चे इनपुट्स देते, क्योंकि पेपर 1 के देखो सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बच्चा मिले, अभी पेपर 1 के अंदर हर तरीके का स्टूडेंट मिलता है, 100% वाला बच्चा भी है और बिल्कुल लो परसेंटाइल वाला बच्चा भी मिल जाता है। तो उन सभी बच्चों के ये जो फीडबैक होते हैं, उन बच्चों के एनालिसिस के बाद ही ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट की क्लासेस के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।